कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्चरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस कंठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते। ॐ नमो भगवते देवताय नमः। श्री गुरुभ्यो भागवत महापुराण थोड़ा क्लिप ले लेना और खास कर ना अभी मत बोलिए मतलब खास ले लेना हम सबके हृदय में भगवान विराजमान हैं। उन्हीं की स्मृति से यह द्वितीय सत्र दूसरा दिन। आज हमने कथा को कहाँ विराम दिया था? आज हमने कथा को कहाँ विराम दिया था पता है? इधर से जाओ। किसी की प्रार्थना को भगवान ने स्वीकार किया था और वह थी कुंता जी कि प्रभु अगर आप देना ही चाहते हो तो हमें सिर्फ विपत्ति देना, दुख देना, संकट देना। भगवान ने मना किया कि क्यों मां ऐसा मांग रहे हो? इसके पीछे एक ही कारण है, आपका हमेशा सानिध्य बना रहे, इसीलिए आपके आगे दुख मांगते हैं। और जब दुख होगा ना तो आप सुख देने वाले हमारे साथ खड़े होंगे और जिसके साथ भगवान खड़ा रहता है उसकी जीत हर काल में हमेशा उसकी जीत होती है। कई लोग अपने दुष्प्रभाव को फैलाकर कुछ समय तक किसी जीव को दुख देकर के सुख अपने आप में मान लेते हैं। देखो आज तो मैंने उसको ऐसी फटकार लगाई है, ऐसा दंड दिया है, ऐसा उसके जीवन में मैंने कार्य किया है, आज के बाद मेरे आगे बोलेगा नहीं। भाई पैसे का मान, पैसे का मग होना तो व्यक्ति अपने से नीचे वाले व्यक्ति को दबा सकता है। अपने पैसे के बल पे किसी गरीब व्यक्ति को दबा सकता है, लेकिन जब परमात्मा के आगे लेखा लिखा जाता है वहां पर भगवान के आगे ऐसा नहीं कि पैसे वाला है उसको पहले एंट्री। नरसिंह मेहता थे, सूरदास जी थे, था उनके पास धन नहीं था, लेकिन जब जब भगवान को पुकारते थे तो भगवान दौड़े चले आते थे। और कहीं ऐसा नहीं सुना कि भगवान पैसे वाले के वहां दौड़ते हुए गए। भले धन से गरीब है
लेकिन मन में परमात्मा का वास है ना, तो वह मन से धनी है। और ऐसे ही लोगों का काम भगवान के द्वार पर है। भगवान के आगे किसी की धन दौलत का जोर, किसी गरीब को दबा देंगे, थोड़ी देर खुश हो देंगे, लेकिन फिर क्या, वह गरीब होने के कारण, निर्बल होने के कारण विरोध नहीं कर पाएगा। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति निर्बल होता है ना, उसके भगवान होते हैं। निर्बल के धन राम, निर्बल के बल राम, और जिसके बल में भगवान होते हैं उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो इतना ध्यान अवश्य रखें, हमारे से छोटा है, पैसों में भी छोटा है, कद में भी छोटा है, भले ही छोटा है, लेकिन उसके अंदर भगवान का वास है ना। इसलिए मन, कर्म और वचन से कभी किसी का अपराध होना नहीं चाहिए। अगर जो भूल से भी अपराध हो गया तो पूरे जीवन का जो भी आपने कमाया है सब पुण्य और सब जल करके भस्मीभूत हो जाएगा। हम खाली के खाली रह जाएंगे। भगवान की कृपा उन्हीं पर बरसती है जो सबसे प्रेम करते हैं। इसलिए अवश्य ध्यान रखें कि हमारे से किसी का मन दुखी नहीं होना चाहिए, हमारे से कोई खिन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में हम कभी ऐसे किसी सत्पुरुष का, जिसके अंदर भगवान का वास है, उसका अपराध कर बैठेंगे तो फिर परमात्मा हमें कब माफ करेंगे। इसलिए अवश्य ध्यान रखें कि कभी हमारे से किसी निर्बल का अपमान ना हो। इसीलिए जब भगवान की संज्ञा आरती होती है और स्तुति गाई जाती है, उसमें यही भक्त लोग प्रार्थना करते हैं, कायेन वाचा मनसेंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मा दिन व्यतीत हो चुके थे। महाभारत के युद्ध को 8 दिन बीत चुके थे, और जब 8 दिन बीत चुके तब दुर्योधन को हुआ कि आज तक युद्ध का निर्णय नहीं आया। तो गया सीधा भीष्म पितामह के पास, और भीष्म पितामह के पास जाकर के कहता है, आपने अन्न तो हमारा खाया है, आपने नमक हमारा खाया है, लेकिन सपोर्ट और गुण तो आप पांडवों के गाते हो। जिस युद्ध भूमि पर भीष्म पितामह जैसा योद्धा खड़ा हो तो किसी की मजाल नहीं कि युद्ध लंबा चल सके, एक ही दिन में फैसला आ जाए, ऐसी शक्ति भीष्म पितामह में थी। आप में इतनी शक्ति होते हुए भी आज 8 दिन व्यतीत हो गए, हमारी सेना में से कई लोग मरे हैं, पांडवों में से अभी तक कोई मरा नहीं। आप नमक हमारा खाते हो, गुण उनका गाते हो, और सच बात है भीष्म पितामह ने नमक उनका खाया था, इसलिए ज्यादा बोल नहीं पाते थे, और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जिस दिन मैं इच्छा करूं उसी ही दिन मेरी मृत्यु होनी चाहिए, जिस दिन मैं चाहूं। और देखो तब जब उसके शब्द, एक बात याद रखना, जो दुर्जन लोग हैं, दुर्जन, उनके शब्द बहुत खराब होते हैं। दुर्जन लोगों के शब्द इतने खराब होते हैं कि हमारे मन को भयभीत कर देते हैं, हमारे मन को विचलित कर देते हैं। इसलिए एक बात हमेशा ध्यान रखें, जो हमारे काम की बात है उसे संग्रह करके रखें। बाकी दुर्जन लोग हमें जैसा कहे, भला बुरा कहे, जो कहना है कहने दो, लेकिन
अपने कहने से कोई फर्क पड़ता। इन कई लोगों की वाणी ऐसी होती है कि ना चाहते हुए भी सामने वाले को असर कर जाती है। और आज विश्व पितामह के आगे उसने ऐसे वचन कहे कि विश्व पितामह थोड़े दुखी हुए। कोई बात नहीं, आज आपको 12 बजे के बाद जब मैं ध्यान करने बैठूं, उस समय तू मेरे पास तेरी पत्नी भानुमति को भेजना, मैं उसे वरदान दूंगा अखंड सौभाग्य वती का। अब यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता चल गई कि आज भीष्म पितामह भानुमति को आशीर्वाद देने वाले हैं, पूरी बाजी पलट जाएगी। अब क्या करूं? कृष्ण भानुमति के पास गए और भानुमति को जाकर के कहते हैं, दादा तो हमारे घर के ही है ना, है? दादा तो हमारे घर के ही हैं, घर पर ही रहते हैं, जब इच्छा हो तो मिलो, दिन में मिलो, सुबह मिलो, शाम को मिलो, जब इच्छा तो मिलो, रात को क्या दादाजी को परेशान करना। भानुमति को लगा कि हाँ परमात्मा कृष्ण सच बात करे, लेकिन रात को कब परेशान करना, ध्यान करने बैठे हो। दुर्योधन ने कहा था कि आज विष्णु पितामह के पास आपको जाना है आशीर्वाद के लिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे आकर के मति घुमा दी और कह दिया कि दादा के पास तो आप कभी भी जा सकते हो। हाँ ये बात सही है, रात को बिना मतलब डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं, कोई बात नहीं, कल जाएंगे, परसों जाएंगे। और इधर गए किसके पास? द्रौपदी के पास। परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा कि तू घूंघट लगा करके ऐसा आदेश देकर के रात को 12 बजे के आसपास विश्व पितामह के वहां जाना है। और विश्व पितामह के वहां पे रात्रि समय किसी की एंट्री नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने एक स्त्री का वेश लेकर के, वह भी घूंघट ओढ़ करके द्रौपदी के साथ से, द्रौपदी को आगे भेज दिया, खुद पीछे खड़े रहे। और जैसे विश्व पितामह की आंख खुली और सामने दिखाई दी और देखते ही कह दिया, अखंड सौभाग्यवती सौभाग्यवती भव, जाओ तुम्हारा अखंड सुहाग रहे। जहां इतना बोला चरणों में गिर गई, और जैसे चरणों में गिरी विष्णु पितामह ने देखा, रे आप कौन? द्रौपदी। ये क्या हुआ? पता नहीं चला ये किसकी करामात है कि जो हमेशा कुंता जी पांडवों के साथ खड़ा रहा है, वो छलिया भी यही होगा, लेकिन किसी दूसरे वेश में होगा। कहां है? और जब पुकारा तब कृष्ण भगवान घूंघट उठा करके सामने आकर के खड़े हो गए। तेरी लीला अपरंपार, कृष्ण तेरी लीला अपरंपार है, आज तक तुझे कोई नहीं समझ पाया। विश्व पितामह को थोड़ा प्रसन्नता तो हुई, लेकिन आज विश्व पितामह ने कहा कि कन्हैया, आज आपने अपनी करामात तो कर दी है, लेकिन मुझे एक वरदान दीजिए। बोलो। जिस दिन मेरा अंत समय होगा, हे कृष्ण, उस दिन आप मेरे समीप खड़े रहना। आज आपकी करामात काम कर रही है, लेकिन जिस दिन मेरा अंत समय होगा, उस दिन आप मेरे समीप खड़े रहना। बहुत सुंदर भाव कविता में लिखी गई है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से इतना
कोई शक्ति काम करती। इसलिए कई लोग बोलते हैं मैंने किया, यह मैंने किया। यह तो भाई हमारी मति का ब्रह्म है। बहुत सुंदर पंक्ति है गुजराती में। कबूतरों घू घू घू, चकला उंदर चू चू चू, कुदरत ने आ कक्का वाली, हूँ कुदरत ने पूछू छू। हाँ हाँ करता, हुआ हाँ करता, ए मानस केम बोले छे हूँ हूँ हूँ। हूँ अर्थात गुजराती में मैं। यह मैं है ना, वही आदमी को ले डूबता है। करता कोई है और हम सोच बैठते कि मैंने किया। एक किसान खेत में पानी पिला रहा था, वहां से एक महापुरुष निकले अपनी सवारी लेकर के और देखा कि बड़ा सुंदर खेत लहरा रहा है, चलो ना पानी पिला लिया जाए घोड़ी को। और घोड़ी को पानी पिलाने के लिए गए और किसान को उन महापुरुष ने कहा कि देखो तो सही, कितना सुंदर खेत लहरा रहा है, कितनी अच्छी फसल हुई है। वो खेत का मालिक किसान बोलता है अरे क्यों नहीं होगी, रात दिन जगता हूँ, कोई पशु पक्षी से जल ना जाए उसका ध्यान रखता हूँ, खाद्य पदार्थ इसमें खनिज पदार्थ डालता हूँ तो अच्छी होगी। महापुरुष बहुत अच्छी बात भाई, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। महात्मा जी वहां से चले गए और कुछ ही समय वापस आए ना तो वही खेत था, वही किसान था, लेकिन फसल बिगड़ चुकी थी। इसे बिगड़ी फसल को काट काट करके खेत के किनारे पर लगा रहा था और महात्मा जी फिर पहुंच गए। क्या हुआ, बड़ी अच्छी फसल थी, आपने रात दिन जाग जाग करके पूरी फसल का ध्यान रखा, एक पक्षी एक पशु आके चर ना जाए उसका ध्यान रखा, तो आज ये क्यों कच्चा कच्चा काट काट करके, अरे क्या करें। इस बार ऊपर वाले ने ऐसा कहर बरसाया है कि मेरी पूरी खेती बिगड़ गई। बोलो, जिस दिन अच्छा था उस दिन बोलता है कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया, और आज जब
बिना जब तक कृष्ण हमारे साथ थे भैया, तब तक हमारी बोलबाला थी। उन्हीं कृष्ण के कारण आज हमें राज्य वापिस मिला है। उन कौड़ों के सामने हम कहाँ जीत पाते? ऐसा कौन सा सामर्थ्य हमारे में था? अरे सच्चा सामर्थ्य तो हमारे प्राण धन तो कृष्ण थे, और वही कृष्ण तो आज इस लोक में से चले गए हैं। आज हम निस्तेज हो गए हैं। और उसी समय युधिष्ठिर जी ने कहा, अब कलयुग प्रवेश भगवान के जाते ही, इसलिए कहते हैं निरंतर जितना हो सके परमात्मा का नाम स्मरण कीजिए, तो कलयुग आप में प्रवेश नहीं कर सकेगा। और कलयुग ने तो अपना पूर्ण प्रभाव दिखा दिया था। इसलिए युधिष्ठिर पांचों पांडवों ने निश्चय किया द्रौपदी के साथ कि हम हमें स्वर्गारोहण, स्वर्ग की यात्रा में जाना है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर मार्ग में पांचों में से किसी को भी कुछ होता है तो कोई किसी की सहायता नहीं करेगा। वो भले वहां गिर के मर जाए, लेकिन उसकी सहायता कोई करेगा नहीं। और जो अपने पुण्य बल के प्रताप से सीधा स्वर्ग तक पहुंचेगा, हमें पीछे कुछ नहीं देखना। कोई मर रहा है, जी रहा है, चल रहा है, चल करके यात्रा करनी है। और परीक्षित को पूरा राज्य भार सौंप करके हमें भी यही सिखाया जाता है कि जब तक लगे तब तक कार्य करना चाहिए, और लगे कि अब हमारा उम्र हो चुका है तो रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अगर आप नहीं लोगे तो यमराज आके छुड़वाएंगे। इससे पहले ही रिटायरमेंट ले लेना। आज इन्होंने यही किया। परीक्षित को राज्य भार सौंप स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए। और लिखा है स्वर्गारोहण की यात्रा में बहुत सुंदर बात लिखी है कि सबसे पहले किसका देह, किसका शरीर गिरा। तो लिखा है कि सबसे पहले जहां भीमशिला है, आपने व्यास गुफा के आगे देखा है भीमशिला, और उसी भीमशिला के नीचे सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है। सरस्वती नदी वहां दिखाई देती है। और भीम ने जब रास्ते में जा रहे थे तो बड़ी एक शिला लेकर के वहां रख दिया अपना रास्ता बनाने के लिए। आज आप जाओ तो दर्शनीय भीमशिला है। नकुल और सहदेव दोनों के शरीर निस्तेज होकर के वहीं गिर गए। और जब निस्तेज होकर के गिरे, उस समय भाई को पुकारा, हे भाई अब हमारा रक्षण करो, हम आगे कैसे जाएं। उस समय युधिष्ठिर ने दूर से कहा, नकुल और सहदेव सुन लो, आप दोनों को अपनी सुंदरता और अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत अभिमान था। आप लोगों को अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता पर बहुत अभिमान था। इसलिए आपके पुण्य कर्म ऐसे नहीं कि आप स्वर्ग तक आ सको। अब आपका मृत्यु यही निश्चित है, हम इसमें सहायता नहीं कर सकते। और नकुल और सहदेव दोनों ही वहाँ प्राण त्याग दिए। स्टार्ट करो डांस आगे कौन है? ठीक है, आगे जैसे थोड़े आगे चले ना तो अर्जुन भी गिर गया, अर्जुन भी निस्तेज हुआ। हे भाई आप मेरा रक्षण करो, कृष्ण थे तब तक कृष्ण ने किया, अब आप मेरा रक्षण करो। उस समय युधिष्ठिर ने कहा कि तेरे इतने पुण्य नहीं है कि तू स्वर्ग तक चलकर आ सके। क्यों? ऐसा कौन सा मैंने अकृत्य किया है? जिस दिन युद्ध शुरू हुआ था उसके एक दिन पहले तूने ऐसा कहा था सबके सामने, एक ही दिन में
ये पूरा युद्ध एक ही दिन में जीत जाऊंगा। लेकिन युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन तक। तो तेरा जो वह वचन था वह असत्य हुआ। एक दिन में जीत जाऊंगा, 18 दिन तक युद्ध चला। इसी असत्यता के कारण तू आगे नहीं आ सकता, यहीं तक तेरे पुण्य थे। अर्जुन ने भी अपने देह का त्याग वहां किया। फिर आगे चले तो थोड़ा आगे चलते भीम से वह भी गिर गए। भाई आज तक आपने हमारा रक्षा किया है ना, हर जगह आपने हमें सहायता की है, तो मेरी भी सहायता करो ना। युधिष्ठिर तो भाई धर्मराज थे, कहा कि तेरा भी कोई योग आगे आने का नहीं है, यहीं तक पुण्य था तेरा। क्यों? मैंने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया कि जब पुण्य आगे तक नहीं जा सकता? तूने जीवन में बहुत खाया है, इतना भोजन तूने पूरे जीवन में किया है ना। पर भाई मैं क्या करूं? मेरे उदर में प्रकोदर नाम का जो अग्नि था ना, जला देता था। नहीं, भले जला देता था, लेकिन तेरे भोजन करने से क्या होता था पता है? दूसरे के भाग का भी तू समेट जाता था, दूसरे के भाग का भी तू समेट जाता था। इसी कार्य के कारण तेरे पुण्य यही क्षीण होते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी के हक का खाना, अब पूरे समुदाय का भोजन वो अकेला करता था, तो फिर बाकी के लोग तो फिर, लेकिन किसी के हक का कभी मत खाना, नहीं तो भीम की जो दशा हुई वहीं पे अधवत से बीच में ही लटक जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में व्रत का साधन दिया गया है। अब जो लोग व्रत करते हैं ना, वो बड़ा पुण्य का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने हिस्से का भोजन का त्याग, व्रत के दिन यही हुआ ना, आप जो एक टाइम भोजन करने वाले हो, उस एक टाइम का जो हिस्से का जो आपका भाग था, आपने दूसरे के लिए दे दिया कि भाई मेरे आज व्रत है, मैं भोजन नहीं करूंगा। आपके हिस्से का भाग आपने किसी और को दिया। इसलिए आप बड़े पुण्यशाली, जो व्रत करते हैं बड़े पुण्यशाली होते हैं। अपने भाग का भी दूसरे को दे देना वही पुण्यात्मा का काम है। बाकी किसी के हक का छीन लेना, तब कहा कि तूने पूरे जीवन में बहुत भोजन किया है, अपने हिस्से का तो खाया ही है, बाकी कितने ही लोगों के हिस्से तूने खा लिए, इसलिए आगे तू भी नहीं आ सकता। इसलिए अपने हिस्से का छोड़ना सीखो। आप भोजन करने बैठे, आप ही के पास में कोई और बैठा है, आपकी थाली में ज्यादा है, लेकिन भूख आपको ज्यादा नहीं, भोजन आपकी थाली में ज्यादा है, लेकिन आपकी पास वाली थाली में जो बैठा है लेकर के, उसके भूख ज्यादा है लेकिन भोजन कम है। अगर आप उस समय अपना भोजन निकाल, भाई मैं तो एक भोजन पहले भूखा, वही पुण्य कर्म है। ऐसे करते करते सब बीच में ही रह गए। तो स्वर्ग तक कौन गया? युधिष्ठिर। लेकिन युधिष्ठिर के साथ एक श्वान अर्थात एक कुत्ता भी था। युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता स्वर्ग तक आया, और वो कौन था? खबर, साक्षात धर्मराज थे, जो लेखा जोखा करते हैं ना, साक्षात धर्मराज साथ में आए थे। और जब स्वर्ग तक पहुंचे तो सामने इंद्र लेने आए, स्वागत करने आए, युधिष्ठिर को अपने राज्य स्वर्ग में ले जाने आए। तब युधिष्ठिर को कहा कि आप विमान में बैठिए। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं अकेला नहीं बैठूंगा, स्वर्ग तक की यात्रा इस कुत्ते ने भी मेरे साथ की है, तो इसको भी आप मेरे साथ विमान में बैठा करके स्वर्ग तक ले जाओ।
प्रकार की युक्तियां की तो इंद्र ने कहा कि फिर आप विमान में बैठ करके नहीं आओगे तो आपको चल के आना पड़ेगा। कोई बात नहीं, यहां तक आया हूं तो इतना और चलूंगा, लेकिन कुत्ते को लिए बिना नहीं। बहुत समझाया और उसी समय धर्मदेव साक्षात प्रकट हो गए। इंद्र और धर्म राजा ने दोनों ने परीक्षा लेनी चाहिए कि धर्मराज तो है लेकिन धर्म के हिसाब से जीवन जीता है कि नहीं, कुत्ते को छोड़ के जाता है कि नहीं। और अनेक प्रकार की युक्तियां करने के बाद भी जब युधिष्ठिर टस से मस नहीं हुए तो धर्मराज स्वयं प्रकट हुए और कहा कि तेरी भक्ति से और तेरी धर्मशील परायणता से हम प्रसन्न हुए हैं। और उन्हें सबको बैठा करके वहां पर विमान में बैठा करके वापस स्वर्ग में ले गए। तो एक श्वान का रूप लेकर के धर्मराज आए परीक्षा लेने के लिए, लेकिन युधिष्ठिर अपने धर्म से टिके नहीं। अपना स्वभाव कैसा है पता है? अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, ऐसा है। अभी हम मार्ग में निकले कथा सुन के और भगवान आ जाए और कहे कि माता जी चलो, उस समय हम किसी याद नहीं करेंगे। अरे मुझे ले जाए भले, हम किसी को याद नहीं करेंगे। लेकिन युधिष्ठिर ऐसे नहीं थे कि इस कुत्ते ने मेरे साथ यात्रा पूरी की है, इसको भी अधिकार है स्वर्ग में जाने का। तो अपने से पहले अपनों का सोचना, स्वार्थी बनकर के दुनिया में भ्रमण मत करना। अपने से पहले अपनों का सोचना। आज ये कथा हमें यही सिखाती है कि स्वर्ग की यात्रा पर जाना था, सब अपने पुण्य प्रताप से आगे पहुंच पाए। स्वर्ग तक युधिष्ठिर महाराज पहुंचे और शुद्ध जी शौनक आदि ऋषियों के आगे वर्णन करते हैं कि हे शौनक, अब आपको आगे की कथा सुनाता हूं कि परीक्षित का क्या हुआ। राजा परीक्षित बहुत धर्मवान थे, उनके राज्य में कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता था, ऐसी उनकी धर्मपरायणता थी, ऐसा उनका बल था। लेकिन एक दिन मन में विचार आया कि मुझे खुद राज्य में भ्रमण करके देखना चाहिए कि सब सुखी तो है ना। और दूर दृष्टि की एक दृश्य दिखाई दिया। एक गाय रो रही थी, उसी के पास में एक बैल जो सिर्फ एक पैर पर खड़ा था और पास में ही एक पानी विपत्ति को निवारे। आज परीक्षित ने भगवान के सामने हाथ किए और हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु मैं वही परीक्षित हूं जिसका आपने उधर में ब्रह्मास्त्र के द्वारा रक्षण किया था, और
भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त परीक्षित और आज सुखदेव जी आए और सुखदेव जी आए, जैसे सुखदेव जी का स्वागत किया और सुखदेव जी को बिठाया और प्रणाम किया। तब कहा राजा तू मृत्यु से क्यों भयभीत है? आज से 7वें दिन तुझे तक्षक काटने वाला है, उस मृत्यु के भय को तू त्याग दे। अरे 7 दिन तो बहुत बड़ी बात है, 7 दिन तो बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूं तो 7 घड़ी के अंदर तुझे मुक्ति दिला सकता हूं। गारंटी के साथ कहा 7 घड़ी में मुक्ति दिला सकता हूं। बैठ, मैं तुझे आज भगवान का ज्ञान भेजता हूं। और सुखदेव जी और परीक्षित दोनों बैठे और बैठने के बाद जो वार्तालाप शुरू हुई, जिस दिन परीक्षित को पता लगा कि आज मुझसे अपराध बना है, संत का अपराध हुआ है, उसी दिन से परीक्षित ने जलपान करना छोड़ दिया था। और आज जब कथा सुनने बैठे ना, सब कुछ भूल गए। ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, ना किसी प्रकार की चिंता सता रही है, ना कोई प्रकार का भय सता रहा है। और यहाँ सुंदर कथा आती है विदुर जी की। जब महाभारत काल के अंदर घटना घटी थी कि जब पता लगा था विदुर जी को कि मेरे नाथ मेरे कृष्ण यहाँ आज है, तो धृतराष्ट्र को बहुत समझाया कि युद्ध मत करो, इस युद्ध को मत करो। लेकिन धृतराष्ट्र तस से मस नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें भी तो अपने पुत्र का मोह था। और जब दुर्योधन को पता लगा कि मेरे बारे में शिकायत मेरे पिता के आगे करते हो, नमक खाते हो मेरा और गुड़ खाते हो कृष्ण का, और पांडवों का, तब कहा, क्या कहा, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तो मेरे पुत्र के साथ ही रहूंगा। तब विदुर जी ने सोचा कि भाई यहाँ रहने में मान है, इसलिए पास ही के वन में जहाँ नदी थी वहां जाकर बैठ गए और 12 वर्षों तक तप किया। 12 वर्ष का तप जब पूर्ण हुआ, उस समय परमात्मा श्री कृष्ण संधि के लिए जब आने वाले थे रथ के ऊपर बैठकर, तब संधि के लिए आए तो दुर्योधन ने 56 भोग तैयार किए थे। और विदुर जी को पता लगा कि आज परमात्मा यहाँ आने वाले हैं। संधि के लिए गए, लेकिन दुर्योधन क्या बोला पता है? सुई की नोक जितनी जगह भी मैं नहीं देना चाहता, युद्ध ही होकर रहेगा। उस दिन भगवान 56 भोग का त्याग करके, सुनबाजी के प्रेम को देख करके आज विदुर के घर पर भगवान भाजी खाने के लिए आए। तो दूसरी बातों की नहीं, वही खाने के लिए आए। सूखे मेरे मिष्ठान भगवान को चाहिए नहीं। इस कथा का वर्णन, इस कथा के